दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, ये मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ आज इन पौधों को। इनको लगभग 2 साल हो गए हैं, इसी गमले में लगे हुए थे। तो अब इनकी शायद रूट बॉन्ड हो चुकी होगी, तो इसको आज मैं ये बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। पहले ये 12 इंच के गमले में थे, अब मैं इसको 15 इंच के गमले में लगाने वाला हूँ। 2 साल होने के बाद ही, 1.5-2 साल होने के बाद ही प्लास्टिक के गमले में आप लगाएं। सबसे पहले तो शुरुआत में मिट्टी के गमले में ही लगाया जाता है। शुरुआत में अगर मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में लगाओगे तो पौधा मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा होता है। 2 साल होने के बाद, 1.5-2 साल होने के बाद ही इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसकी मीडिया के बारे में बताता हूँ, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र वगैरह और ये इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने गार्डन सॉइल लिया, 50% गार्डन सॉइल, 30% इसमें खाद ले रखी है। खाद में वर्मी कंपोस्ट प्लस 2 साल पुरानी सड़ी गोबर की खाद मिलाया है मैंने दोस्तों। इसमें कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं मिलाना है। कच्चे गोबर में हीट जनरेट होती है तो पौधा ख़राब हो जाता है। कच्चा गोबर नहीं मिलाना है। 2 साल पुराना एकदम भुरभुरा ऐसा होना चाहिए, तब इसको मिलाया जाएगा। 30% मैंने दोनों गोबर की खाद प्लस वर्मी कंपोस्ट मिला रखा है। उसके साथ ही इसमें मैंने सिंगल सुपर फास्फेट, थोड़ा पास में आके दिखा दीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र है। सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 20 ग्राम, और ये फुराडान है, कार्बोफुरान नाम से आता है। ये थोड़ा मैंने मतलब एक मुट्ठी लगभग इसमें मिला दिया है, क्योंकि जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं और ये दीमक टाइप के जो कीड़े होते हैं, उनका ये कंट्रोल करता है, उनकी सफाया करता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फुराडान मिला दिया है। उसके साथ ही इसमें मैंने ये एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट है। ये दोस्तों देख लो, ये मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 20 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मिला रखा है। और ये आप देख सकते हैं, ये बोन मिल है, प्योर ऑर्गेनिक ये बोन मिल है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। ये बोन मिल मैंने इसमें लगभग आधा किलो मिला रखा है। और थोड़ा मैंने लगभग आधा किलो से थोड़ा कम इसमें बोन मिल, ये हॉर्न मिल मिला रखा है। हॉर्न मिल ये होता है, ये हॉर्न मिल इसमें मिला रखा है। और उसके बाद इसमें फंगस के लिए मैंने साफ फंगिसाइड का प्रयोग किया है। साफ फंगिसाइड भी 20 ग्राम लगभग इसमें मैंने मिला के रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप भी इसी मेथड से अगर लगाओगे तो पौधा 100% ग्रो करेगा। कभी पौधा ख़राब नहीं हो सकता है, चाहे छोटे गमले में हो चाहे बड़े गमले में हो। इस टाइप से आप मिट्टी तैयार करो। हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो ये आप ये देख रहे हो, थोड़ा दिखा दीजिए ये पास आके, ये छिक्कल टाइप के देख रहे हो, ये है राई हस्क, जो ये हम धान की भूसी बोलते हैं, वो मैंने मिला रखा है। इसमें लगभग 20% ये मिला रखा है। ये इसको मिलाने से पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है और मिट्टी पोरस होती है, लाइट वेट होता है। और साथ में जड़ों के विकास के लिए ये इसमें ऑक्सीजन अंदर उत्पन्न करता है, थोड़ा ये रोम्स छोड़ता है और जगह बनाता है, तो जड़ों का इसमें बढ़िया विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राजू गोयला, आप देख रहे हैं गोयला गार्डनिंग केयर एंड टिप्स। दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुंचाना वीडियो, ताकि समय समय पर और लोगों को भी पता चले। तो दोस्तों, मैं शुरू करने वाला हूं। ये प्लास्टिक के पॉट में इनको शिफ्ट करके इनको रिपोर्टिंग करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाना है, होल कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा पास से आके दिखाओ ज़रा। दोस्तों, ये इस टाइप से आते हैं। तो इसमें एक कोई शार्प नुकीला
पेचकस या मेरे पास कैंची है, कैंची से बढ़िया हो रहा है। तो इसमें कैंची ये पहले से होल के निशान है, यहाँ पर होल बनेंगे, ये होल के निशान पहले से कंपनी दे रखी है। तो सबसे पहले इसको ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, फिर इसको यूँ घुमा देना है दोस्तों ये इस टाइप के होल तैयार हो गए हैं। इसी मेथड से मैंने ये बना रखा है दोस्तों, ये ऑलरेडी तैयार करे हैं। चलो इसको लगा के बना के दिखाते हैं दोस्तों। आपको ये सबसे पहले जो ये होल है, इसको कवर करने के लिए, होल बंद करने के लिए इस टाइप का ईंट का एक टुकड़ा ले लेना है। फटे टूटे गमले होते हैं उनका ये इस टाइप का करवा करका ले लेना है और ये ऐसे रखते जाना है इसमें। अब इसको ऐसे मिट्टी भर देंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों ये पुराना पौधा निकालते हैं। इसको निकालने के लिए इसको चारों तरफ से ऐसे हल्के हल्के हाथों से पीटना है। इस टाइप से इसको पीट के हल्के हाथों से खींच लेना है इसको। ये बड़ा इजीली निकल आता है। रिपोर्टिंग करने के एक दो दिन तक इसमें पानी नहीं देना है। अगर पानी दिया जाए तो ये एकदम गीला होगी, ये फट सकता है इसकी रूट बॉल। अब हम इसको गमले में रखेंगे। इसको चलो उल्टा कर देते हैं। इसके ऊपर हम गमला ये रखेंगे, जो निकाल रखा हमने रूट बॉल इसकी रखेंगे। ये देखो दोस्तों, इसमें जो पुरानी ठेकरी लगाई होगी हमने ड्रेनेज के लिए, होल बंद करने के लिए, वो निकाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें रूटिंग पाउडर लगाते हैं। रूटिंग पाउडर लगाने से जड़ों का विकास जल्दी होता है। ये कटिंग पाउडर है, ये रूटिंग पाउडर लगा देते हैं। अब इसके लिए एक कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए। कपड़ा में इसको डिप करके ये देखो इस माध्यम से ऐसे लगाया जाता है। ये अगर आप आपके पास है तो लगाना, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। मेरे पास था तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ। ये रूटिंग पाउडर है, इसको लगाने से जड़ों का विकास अच्छा होता है, जल्दी होता है। इसको हम चारों तरफ ऐसे लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम इसको प्लास्टिक के टब में डालेंगे। उसको देखेंगे कि कितना मतलब इसका वो हाइट आ रही है। हाइट के हिसाब से मिट्टी डालनी है इसमें। अभी हम इसको रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अगर रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसमें ये सूखने का इसमें ख़तरा बना रहेगा। चलिए दोस्तों उसमें डाल के देखते हैं। ये देख लो दोस्तों, लगभग ये ठीक आ रहा। थोड़ा ऊपर की मिट्टी निकाल देंगे हम। इसको सही से एडजस्ट करना है। ये जो हमने पुरानी ठेकरी निकाली थी इसमें से, उसको भरने के लिए एक मुट्ठी मैंने एक्स्ट्रा इसमें मिट्टी डाल दिया है। वो उसके अंदर बीच सेंटर में रख दिया है ताकि वो गैप फिलअप हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों अब इसमें थोड़ा ये मिट्टी निकाल देते हैं। ऊपर की मिट्टी मैंने एक्स्ट्रा ये डाली हुई थी, ये भुरभुरी है तो इसमें जड़ भी है नहीं। इसको निकाल देते हैं, तो इसके लेवल में हमारा अभी की नई मिट्टी आ जाएगी। तो दोस्तों इस माध्यम से आप, इस तकनीकी से आप पुराने 1.5-2 साल के पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हो। प्लास्टिक के पॉट में ऊपर हल्की सी ये रूटिंग पाउडर डाल देते हैं। तो इस माध्यम से अब दोस्तों, अब शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अब मौसम भी अंधेरा होने लग गया है। अब वीडियो करते हैं समाप्ति की ओर।
और इसको सेंटर में रख के इसमें मिट्टी भर के और इसमें पानी दे देंगे और लगभग 1 हफ्ते तक इसको सेमी शेड एरिया में रख देंगे। उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।